हम बनाएंगे आपके बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात को यादगार। बुकिंग जारी है। मंडी बहाउद्दीन की शानदार लोकेशन पे वाक़ई सबसे खूबसूरत कैफे, फैमिली के लिए अलग इंतजाम। मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए खुशखबरी। मंडी बहाउद्दीन में पहली मर्तबा बिरयानी की प्लेट वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड कॉन्टेक्ट 0345 574 3211 and 054. अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। रेडियो आवाज़ FM 107 मडी बाउतीन के लाइव स्टूडियो से आपका अपना मेज़बान
आपके ख्यालात का तर्जुमान, आपके दिलों की जान आरजे परवेज़ गोंदल सलाम अर्ज़ करता है। सामिन आवाज़ के सफ़र में खूबसूरत समातों के दरमियान हवा के कंधों पे सवार, कुछ दर्द पुराने खोलूँगा, कुछ गम के पहलू रखूँगा, कुछ लफ्ज़ कहूँगा टूटे से। कुछ दिल की लहर निचोड़ूँगा, कुछ ताज़ा बासी फूल चुनूँगा सपनों के, कुछ दर्द सुनूँगा अपनों के, कुछ बात जहाँ मैं चाहूँगा। सामने मोहतरम, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, समातों के दरमियान आप सबसे हमेशा कहा करता हूँ, दिल मिले ना मिले घड़ियाँ मिला लीजिए। रात के 10:08 हुआ जाते हैं। सभी रात के इस सफ़र में दिन भर की मसाफ़तें तमाम हुई और एक और दिन अपनी तमाम तरानाइयों के साथ गुरूब हो चुका है। इंसान चिरिंद परिंद लौट अपनी पनाहगाहों में आन बसे हैं और आशियानों की जानब लौट चुके हैं। सबिन, मेरा आज का ये शो उन प्यारी समातों के नाम जो इस घड़ी मेरा साथ दे रही हैं, और जनाब मेरा ये शो उन समातों के नाम जो इस घड़ी तन्हाई के आसिफ से लड़ रही हैं। अरे जनाब, अगर लम्हात की इस कतार में अगर कोई भी साथ नहीं है तो क्या हुआ, रेडियो आवाज़ का साथ है ना। रेडियो आवाज़ आपकी तन्हाइयों में, आपकी खलवतों का आमीन। कुछ भी कहना चाहें, अपनी आवाज़ को ज़ुबान के पर लगाकर इन हवाओं में परवाज़ करना चाहें तो मेरे और आपके राब्ते का ज़रिया 0546 502 107। और सभी हमेशा कहा करता हूँ, तुम आओगे तो फूलों की बरसात करेंगे, मौसम के फरिश्तों से मेरी बात हुई है। सभी दुआ करूँगा हवा में खुशबू हो, रात में नींद हो और नींद में सपने हों और सपनों में ताबीरें हों और ताबीरों में सच्चाई हो। सभी उम्मीद कर सकता हूँ ज़िंदगी के इस तवील सफ़र में कामयाबियों की जानिब रवां होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और आवाज़ों के शोर में सुकून की मुतलाशी समातों के दरमियान रेडियो आवाज़ इस खड़ी हवा के दोष पे आपका हमरकाब है। असमी रात के इस आवाज़ के सफ़र में दिन भर की मसाफ़तें तमाम हो चुकी हैं और एक और दिन पूरी रानाइयों के साथ गुरूब हो चुका है। इंसान परिंद चिरिंद सब अपनी अपनी पनाहगाहों में लौट आए हैं। कभी खुशबू के शहर में, कभी रंगों की सूरत, कभी खुशबू के सफ़र में, कभी रंगों की सूरत, कहे पर मिसले दरे राह बढ़कर मुड़ रहे हैं हम, कभी इस पार कभी उस पार, कभी इस पार कभी उस पार। हथेली पर सफ़र की अनगिनत अंधी लकीरें थीं, सरों पर धूप थी और पाँव थे जलती ज़मीनों पर, हमें चलना था सो चलते रहे हर पल, कभी इस पार कभी उस पार। कभी मौसम के माथे पर नहीं लिखा गया हमको, मगर एक आस की खुशबू हमारे साथ थी हरदम, कोई था मुंतज़िर अपना, किसी के मुंतज़िर थे हम, कभी इस पार कभी उस पार। सामिर, बहुत सारी प्यारी समातें मेरा साथ दे रही है। मास्टर महबूब साहब मेरा साथ दे रहे, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और मेरी बड़ी प्यारी शख्सियत भलवाल से कैसर इमरान सियालवी साहब, बहुत बड़े शायर तानश्वर, हमारा साथ दे रहे, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम और कहते हैं ईद मुबारक जनाब, आपको भी ईद मुबारक और मेरे तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक। जनफर ख़ान मराल मुल्तानी साथ दे रहे हैं
और कहते हैं कि आल पाकिस्तान रेडियो लिस्नर क्लब गज़नफ़र खान मराल मुल्तानी बस्ती मलूक सखंडी सुपर शो ईद मुबारक। और कहते हैं कि आ गई मेरा यार नहीं। अरे वाह जनाब, मोहम्मद एजाज़ अली लाहौर से हमारा साथ दे रहे सर। वेलकम शकील खान कैसर, इमरान सियालवी साहब और मास्टर महबूब साहब मेरा साथ दे रहे सर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और कैसर इमरान सियालवी सब कहते हैं कि तमाम ahbab को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक। चलते हैं एक छोटे से सॉन्ग की जानब और वापस आते हैं। तो ब्रेक होगी लेकिन फ़ेसबुक पर सुनने वालों के हम साथ रहेंगे। सभी आपके पैगामात का सिलसिला जारी है। रोज़ी रोज़ी हमारा साथ दे रही है। वेलकम जनाब, बहुत शुक्रिया। गज़नफ़र खान हमारा साथ दे रहे, बहुत शुक्रिया। ईद के हवाले से शो है जनाब और आज हमने बहुत खूबसूरत टॉपिक रखा है। ब्रेक के बाद हम इसका ऐलान करने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, हमारे साथ रहिएगा। सभी 10:15 हुआ चाहते। बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि हमें आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक आवाज़ पहुँचे और हम इसकी रेंज को और ज़्यादा वसी करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। चलते ब्रेक की जाने वापस आते हैं तो ये सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। जी जनाब, फेसबुक पर बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। जनाब मास्टर महबूब साहब हमारा साथ दे रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, रात के लम्हात में आप हमारे साथ हैं और जनाब साथ ही रहिएगा। गज़नफ़र खान मराल मुल्तानी आल पाकिस्तान रेडियो लिसनर क्लब से हमें सुन रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया और बहुत सारे सॉन्ग हम आपको सुनवाएंगे। गज़नफ़र खान साहब बहुत शुक्रिया। और रोज़ी रोज़ी हमें सुन रहे हैं। आज वज़ीर फ़ारूक इस वक्त हमें बहरीन की सरज़मीन से सुन रहे हैं। और कैसर इमरान सियालवी साहब कहते हैं कि बहुत उम्दा शो। सर बहुत शुक्रिया, आप हैं तो शो उम्दा है। और गज़नफ़र खान साहब कहते हैं कि भाई
कभी आओ ना बस्ती मलूक। जनाब ज़रूर आएंगे हम आपके पास, आप हमारे साथ रहिएगा। सुहेल अहमद हमें सुन रहे, सुहेल अहमद साहब बहुत शुक्रिया। जीशान अशरफ हरिया से हमें सुन रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे बच्चे, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी। जनाब वालेकुम अस्सलाम। और सैयद तौकीर अब्बास इस वक्त हमारा साथ दे रहे, कहते हैं तमाम आभाब को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब बहुत शुक्रिया। और मास्टर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। और गजनफर साहब आपका सलाम पहुंच गया जनाब। और ताज रसूल ताहिर हमें सुन रहे हैं, कहते हैं तमाम अहबाब को ईद मुबारक। और जीशान अशरफ कहते हैं सलाम टू पाकिस्तान। जनाब आपका सलाम पहुंच गया। और मास्टर महबूब साहब कहते हैं कि अभी कॉल भी करता हूं। जी बिल्कुल, आइएगा हमारे शो में और कॉल कीजिएगा। 10:15 के बाद हम सबकी कॉल्स लेना शुरू कर देंगे। और नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, आपने मुझे इस नंबर पे कॉल करनी है, और ताकि आपको शो में शामिल किया जा सके आप इसी हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा। जनाब नंबर मैं स्क्रीन पर शेयर कर देता हूं और आप नोट कर लीजिएगा, और इसी नंबर पर हमें आप 10:15 के बाद कॉल कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो है वो भी मैं अनाउंस करूंगा अभी ब्रेक ख़त्म होगी तो। शाबाज तनवीर सुहेल गोंदल हमारा साथ दे रहे जनाब, बहुत शुक्रिया। जीशान अशरफ बहुत शुक्रिया। स्वीट चानी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, वेलकम वेलकम, बहुत शुक्रिया। और वालेकुम अस्सलाम। और शाबाज तनवीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कभी मुहाना का चक्कर भी लगाना। जनाब ज़रूर लगाएंगे और फैसलाबाद में ज़रूर आएंगे। और स्वीट चानी कहते हैं भाई क्या हाल है जनाब, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल अच्छा हूँ और आपने मुझे खूबसूरत दिल भेजा, बहुत शुक्रिया। और जनाब कहते हैं कि हमारी पोस्ट को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे। चलो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। रात के लम्हात में आप हमारे साथ हैं। जीशान अशरफ हमारे साथ हैं, कहते हैं हसन भट्टी नूरपुरिया जनाब तशरीफ़ ले आएँ। जी बिल्कुल, वो भी हमारे साथ होंगे और आपने हमारी पोस्ट को शेयर करना है और बाकी लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। और गजनफर खान मराल मुल्तानी को मास्टर महबूब साहब ने वालेकुम सलाम कहा है। रज़ीउल्लाह में इस वक्त सुन रहे शुमारी से, सर बहुत शुक्रिया, वेलकम। और शेख सैरिश खान हमें सुन रहे हैं, कहते हैं हाउ आर यू जनाब, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल अच्छा हूँ और वेलकम टू द शो। और सैरिश खान हमें कहते हैं कि चांद रात मुबारक। जनाब आपको भी मुबारक और तमाम सुनने वालों को मुबारक हो। और रज़ीउल्लाह मेरे साथ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी। जनाब वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, वेलकम रज़ीउल्लाह, हमारे साथ रहिएगा। समी रेंज का प्रॉब्लम है हमारे पास, बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं लेकिन मुसलसल मुझे कहा जा रहा है कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारी आवाज़ पहुंचे। तो मैं हमारी आवाज़ मशीन पर आलिया नज़ीज़ गोंदल इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे सामने तक आपकी आवाज़ नहीं जा रही, आवाज़ ज़रूर पहुँचाइएगा। और सैरिश खान कहती हैं कि सर कैसर साहब को भी मेरा सलाम। जी आपका सलाम पहुंच गया, कैसर साहब आपको सुन रहे हैं। और गजनफर खान साहब बहुत शुक्रिया, और कहते हैं कि एडवांस ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया।
सभी नंबर हमने स्क्रीन पर शेयर कर दिया। आप चाहें तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं, और नंबर एक बार फिर से मैं स्क्रीन पर शेयर कर देता हूं। आप कोशिश कीजिए कि हमें कॉल कर लें। आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं हमारे शो में। और सैरिश खान कहते हैं कि हमें आवाज़ आ रही है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर सुनने वाले तमाम लोगों को आवाज़ आ रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको आवाज़ नहीं आ रही। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचे। हमारे साथ रहिएगा और हमारी पोस्ट को शेयर कर दीजिएगा। ईद का शो है, और जनाब आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी सुन लीजिए कि आपके पास 2 सवाल हैं हमारे पास, कि आप बकरा मंडी जाते हैं और आपने एक बकरा ख़रीदना है, और मैं बकरे का मालिक हूँ, और मेरे साथ आपने सवाल जवाब करके ये कोशिश करनी है कि बकरा ख़रीद लें, और मोल तोल होगा, और आपकी पोस्ट जो है वो मज़ाहिया होनी चाहिए। तो अभी देखते हैं, हमारे साथ लाइन पर एक कॉलर मौजूद है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, रात के लम्हात में कौन हमारा साथ दे रहे हैं? मास्टर महबूब अहमद फैसलाबाद। जी मास्टर महबूब साहब, एक बड़ा नाम रेडियो की दुनिया में, और जनाब रेडियो क्लब के मालिक भी हैं, और बहुत खूबसूरत सुनने वालों में शामिल होते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज चांद रात के हवाले से? चांद रात, जी जी जब इंसान का दिल खुश हो ना, जी जी हर रात ही चांद रात बन जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया आपने। खुशियाँ बांटने के लिए किसी खास रात की जरूरत नहीं होती इंसान को। जी बिल्कुल, ये हमारे अपने बस की बात है कि हम जब चाहें खुशियाँ बांटने के लिए किसी भी रात को चांद रात बना लें। जी जी। और आज तो मेरा दिल इतना खुश हुआ ना, जी जी कि जब आपकी मैंने पोस्ट पढ़ी ना, जी जी तो मुझे यकीन करें इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकता। जी जी कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर में आपने आज आपने अपने चाहने वालों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि जहाँ पे खुल के दिल की बात करके जरा एंजॉय करें, फन करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे ना। और फिर अच्छा मास्टर साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि क्या आप हमारे सवालों में से किसी एक का जवाब देना पसंद करेंगे? मैं कहता हूँ मैं दूंगा जनाब, क्यों नहीं दूंगा। अच्छा चलें, आपकी शादी नहीं हो रही, और यूँ समझ लें कि मैं आपकी अम्मी हूँ, और आपने देख लिया है कि आपके पास पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी उस उम्र तक पहुँच गए और शादी हो गई उनकी, लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही। मैं इससे पहले ना इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात आपसे करूंगा। जी जी, जो हकीकत पर मबनी है। जी जी, ये सन 91 की बात। जी जी, एक कराची था, और मेरा दोस्त भी एक कराची था, जो कि ये मेरे ना फौरी तौर में नाम नहीं ज़हन में आ रहा, ये मंडी बहावलगंज से फालिया जाए ना, जी तो जी, दरमियान में एक कस्बा आता है। जी जी, शायद लेकर कला। जी जी, लेकर कला, जी जी, वहाँ का वो रहसी है। जी जी, मास्टर मोहम्मद बूटा, अब भी वो वहीं पे होता है, हो सकता सुन भी रहा हूँ। जी जी, ये और मैं कराची इकट्ठे होते थे। जी जी, हम वो कहते हैं ना रूम फेलो थे हम। जी जी, ये मैरिड था, मैं अनमैरिड था। जी जी, तो मैं इसे अक्सर कहा करता था कि यार होगा या तो इन्हों मेरे वर्गा कर या मेनू मेरे वर्गा कर। अच्छा अच्छा। अच्छा, मतलब कि आप उनको मतलब वो, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो मैं बेवा का लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ कि आप उनको बेवा करना चाह रहे थे। हम उसको उसके सामने बिठा के ना मैं जी जी, खुदा से दुआ किया करता था कि या अल्लाह या तो मेनू इन्हें वर्गा कर दे, जी जी, नहीं तो इन्हों मेरे वर्गा कर। आज भी कभी कभी जो है ना हमें ये बातें गुजरी याद आती है ना, जी जी, तो वो वक्त जो है ना बहुत सुहाने वक्त थे। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगता है। जी जी, बाकी
यही है कि जब मेरे पे वो दिन थे जब मेरे में ख्वाहिशें थी शादी की, जी जी। तो तब मेरे ये जज्बात थे कि मैं अपना घर बसाने के लिए किसी को उजाड़ने को भी तैयार था। कैसर साहब अपना मास्टर महबूब साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, और यहाँ तो घर बस नहीं रहे तो आप उजाड़ने के चक्कर में हैं। मेरा नहीं बस रहा था ना, तो मुझे जो बस रहे थे वो नहीं है तो फिर वो गल हुई ना कि ना खेलना है तो ना खेलन देना है। ना खेलन देना। चले मास्टर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त इतना कम है, कॉलर हमारे साथ बहुत सारे आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सवाल जो है ये हम रखेंगे बाकी लोगों के सामने कि क्या करना चाहिए। आपकी इस बात से रिलेटेड थी मेरी बात, से मेरा बड़ा दिल चाहत मैं आपके साथ जो है ना, जी जी जी, ये हकीकत भरी दास्तान जो है ना आपके साथ शेयर करूंगा। चले बहुत शुक्रिया जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सबीर, बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। शमशाद खरल हमारे साथ शामिल हो गए थे, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। सईद अब्दुर्रहमान शाह साहब हमारे साथ शामिल हुए, कहते हैं अस्सलाम जनाब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और शमशाद खरल कहते हैं कि ज़बरदस्त शो आपका भाईजान, बहुत शुक्रिया जनाब। शमशाद खरल सब खाने वाले से हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और ताज रसूल ताहिर हमें सुन रहे हैं, कहते हैं कि बहुत शुक्रिया। सारिश खान जी आपको भी ईद मुबारक। और जीशान अशरफ सुहेल अहमद और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। शमशाद खरल सब बहुत शुक्रिया, और ताहिर रसूल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। सरफराज अहमद हमारे सुन रहे हैं, सरफराज अहमद सब बहुत शुक्रिया, वेलकम। और जनाब आप भी कोई भी सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें ज़रूर कहिएगा, और आवाज़ रेडियो से हमें सुना जा रहा है, सर बहुत शुक्रिया, वेलकम। और 10:30 हुआ चाहते हैं सामिन, हम हर 15 मिनट के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन फेसबुक पर सुनने वालों के हम बिल्कुल साथ रहेंगे। शमशाद खरल सब बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक, और आप हमारे साथ रहिएगा। और जनाब आप हमें कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी हमें चलना है ब्रेक की जाए, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद होंगे। सवाल आपने सुन लिए हैं कि आप बकरा मंडी में बकरा ख़रीदने गए हैं, और आपने मेरे साथ सवाल जवाब करने में बकरे का मालिक हूँ। और इसके अलावा ये है कि आपकी उम्र के तमाम लोगों की शादी हो गई है, लेकिन आप अभी तक कमा रहे हैं, ये फ़र्ज़ कर रहे हैं हम, तो आपने अपने घर वालों को जाके ये बात खुल के कहनी भी नहीं है और समझाने की कोशिश करनी है। तो आते हैं ब्रेक से वापस और पूछेंगे आपसे ये सवाल। अभी चलते हैं ब्रेक की जानिब।
सभी बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। सैयद अब्तर रहमान शाह साहब हमारा साथ दे रहे हैं, कहते हैं नाइस शो। और जाहिद हुसैन हमारा साथ दे रहे हैं सियालकोट रेडियो लिसनर क्लब की जानब से, सर वेलकम। मास्टर मुख्तार अहमद हमारा साथ दे रहे हैं, मुख्तार अहमद साहब हमारा साथ दे रहे हैं, कहते हैं माशाल्लाह बहुत खूब जनाब, हमारे साथ रहिएगा और हमारी पोस्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा ये शो जो है ये पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सुना जाए, और ये भी पता चल जाता है कि आपने हमें शेयर किया है या नहीं किया है। ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जनाब हम आज आपसे पूछ रहे हैं 2 सवालों के जवाब कि आपको बकरा मंडी आना है और मैं वहाँ पे एक जानवर लेके खड़ा हूँ और आपने मेरे साथ मोल तोल करना है। और इसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि आपकी उम्र के तमाम लोगों की शादी हो गई, आप अभी तक कमारे फिर रहे हैं और कोई आप पर तवज्जो नहीं दे रहा, तो आपने अपने घर वालों को सीधी बात भी नहीं कहनी और इस तरह ज़ाहिर करना है कि उनको समझ आ जाए। तो ये 2 सवाल हैं। अभी ब्रेक ख़त्म होगी तो हमारे साथ लाइव कॉलर भी मौजूद होंगे और देखते हैं कि आप में से कौन हमारे सवालों के जवाब, इसके अलावा कोई और भी खूबसूरत बात कहना चाहें, कोई मज़े की बात कहना चाहें, फ़नी बात कहना चाहें, कुछ भी कह सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि कुछ भी सुनना चाहें, कोई भी सॉन्ग सुनना चाहें, पाकिस्तानी होना चाहिए, आज कोई पाबंदी नहीं है, ये आप ज़रूर जो भी सुनना चाहें मुझे ज़रूर कहिएगा। ज़ीशान अशरफ हमारा साथ दे रहे, कहते कि हंसता रहे मुस्कुराता रहे मेरा सोना पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया, क्या खूब बात कही है। ज़ीशान अशरफ हमेशा सलामत रहें। और कहते कि सर जी शादी की बात कर भी दें तो मानी किसने? अरे जनाब मानी क्यों नहीं है, आप ट्राई तो मारो। ओके जी, आप वापस आ चुके हैं और बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। जनाब हमारे साथ लाइन पर इस वक्त भी कोई कॉलर मौजूद हैं और आज उनसे पूछेंगे जो हमने सवाल पूछे हैं। देखते हैं कि लाइन पर इस वक्त कौन हमारा साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी दुआ से बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शमशाद खरल खानेवाल से। शमशाद खरल खानेवाल से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। रेडियो आवाज़ FM 107 बहुदीन का लाइव स्टूडियो है, शो है जनाब चांद रात के हवाले से गपशप कर रहे हैं हम अपने सामीन के साथ। और आज हमने 11 बजे से पहले ही कॉल्स लेना शुरू कर दिए हैं। शमशाद खरल साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। यकीनन मैंने 2-3 दफा पहले आपका शो सुना है और आज मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुआ कि मेरी आपसे बात हो गई। इसी कोशिश में था कि आज मैंने आपसे बात करनी है। जी जी। और आपसे मेरी बात हो रही है कि मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे आज चांद रात है तो मेरी तरफ से एडवांस आपको और आपके सभी लिसनर्स को ईद उल अज़हा मुबारक। जैसा कि हम जानते हैं कि कल ईद कुर्बान, तो नमाज के बाद हम ईद कुर्बान करने वाले हैं। जी जी। तो जैसा कि ये कुर्बानी जो है जानवरों की कुर्बानी देना, ये तो सुन्नत इब्राहीमी है, और जो नफरत को कुर्बान करना ये सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बहुत बड़ी बात है। तो ईद की खुशियों के साथ साथ हमें अपनी नफरत, अना और जो बुग़्ज़ है उसको भी कुर्बान करना है। क्योंकि क्या पता ये जिंदगी का आखिरी साल हो, जिंदगी की आखिरी ईद हो, क्योंकि पल का पता नहीं जिंदगी कितने सेकंड की है, कितने पल की है, कितने दिन की है, कितने साल की है। जो आपसे एक दूसरे से हम नाराज हैं, आप उनके साथ गले मिले, उनके घर तक गोश्त पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात मैं शायद एंड पे करने वाला था, अभी पहले मैंने कर दी
कि हम जब कुर्बानी करते हैं तो हम गरीबों को भूल जाते हैं। हमने अपने रिश्तेदारों को अपने मतलब के उसको अहमियत देते हैं जहाँ हमारी दुआ सलाम होती है, बिल्कुल वहाँ भी आप गोश्त दें, जैसे वो जिनके साथ आपके जो अच्छे ताल्लुकात हैं जी जी के हवाले से, रिश्तेदारी के हवाले से। लेकिन गरीब जो आपसे आस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे घर में गोश्त पहुंचेगा, तो वहाँ आपने जरूर गोश्त देना पहुंचाना है। अब आप मुझे सवाल करें, कौन सा सवाल है कि मैं कुर्बानी के हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा है कि आपने बहुत सारी खूबसूरत बातें कह दी हैं और मेरे सामने इनको सुन भी रहे हैं और यकीनन इस पर अमल भी करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कुर्बानी का जो कोई जानवर है वो आपने ख़रीदा है पहले कभी? जी 2-3 दफा मैंने खरीदने का इत्तेफाक भी हुआ और बेचने का भी इत्तेफाक हुआ है। अच्छा फ़र्ज़ करें अभी आप हमारे पास आ गए हैं मंडी में और मेरे पास एक बैल है और या एक बकरा है और आप ख़रीदना चाहते हैं, तो कैसे ख़रीदेंगे आप? क्या क्या बात होगी? जी अस्सलाम वालेकुम के बाद में ये कहूँगा कि हाँ भाई आपने बैल तो आप कहें ना, आप मुझे कहें ना अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। आओ जी, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए खैरियत से हैं? ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਮੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? जी मैं बिल्कुल बकरा खरीदने आया हूँ, लेकिन महंगाई इतनी है कि हर जगह पे जो है ना हमारी सोच से भी ज्यादा रेट बताए जा रहे हैं। लेकिन अच्छा आपका जो जानवर है बकरा है वो मुझे पसंद आया, खूबसूरत है। अब आपसे हम उसकी कीमत पूछेंगे तो आप जो हमें कीमत बताएंगे, अगर हमारी जेब में इजाजत दी तो हम आपका बकरा खरीद लेंगे। अच्छा जनाब, ये जो मेरे पास ये जो 3 बकरे हैं, ये एक बकरा जो है ये मैं 50,000 में दूंगा और दूसरा बकरा जो है वो 70,000 का है और तीसरा बकरा जो है वो 2,70,000 का है। जी हमारी इतनी गुंजाइश नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो 70,000 वाला है ना, ये हमें पसंद भी है और मतलब हमें बहुत अच्छा लगा और इसका हमें रेट जो है ना कम करके देने लेने वाली बात करेंगे जनाब। इसका देखिए, मेरी बात सुनिए, रेट्स तो आप देख रहे हैं कि रेट कम तो आजकल किसी चीज़ का होता ही नहीं है। रेट तो बढ़ रहे हैं जनाब, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो बकरा है ये आप अगर घर लेकर जाएंगे, मैंने एक पूरा साल इसको रखा है और जनाब इसकी इतनी खिदमत की है कि ये रात को बेडरूम में बेड पर सोता है और शरबत संदल से गुस्ल करता है। मेरे भाई आपकी सभी बातें जायज़ है, मैं मानता हूँ, मैं गाय भी मानता हूँ, आपकी खिदमत भी मानता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि आपने जानवर की खिदमत की है, अच्छी तरीके से खिदमत की और हमें नजर भी आ रहा है। लेकिन जितनी आप आसमानों पे कीमत लेके जा रहे हैं ना, ऐसे बात नहीं है। हम भी जानवर खरीदते हैं, बेचते हैं, ये जरूर नहीं कि हम पहली दफा मंडी बनाए हैं तो आप हम जैसे दोनों हाथों से लूटना चाहें तो वहाँ पे क्या। लेकिन सर ये जो बकरा है ये किस्मत का हाल भी बता सकता है आपको और ये मौसम का हाल भी बता सकता है आपको। और मैं ज़्यादा इसकी बात इसलिए नहीं कर रहा कि चोरी ना हो जाए कहीं। इस बकरे में बड़ी खूबियां हैं। ये आपके साथ मोबाइल पर गेम भी खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है। बहुत महंगा है मेरे भाई, फिर आप इसको ना बेचें, ये तो आपका बहुत मतलब है कि इतना प्यारा और सब कुछ करने वाला है। मुझे तो यूं लग रहा है कि मुझे तो नहीं प्यारे भाई, जो बकरा किस्मत का हाल बताने वाला है। आप 70,000 पे क्यों बेच रहे हैं? आप इसको पास रखें और आप फुल दिया करें। दूसरे लोगों का जो मुश्किल में होते हैं उनकी आप मुश्किल हल किया करें। अच्छा भाई मेरी बात सुने, आप मुझे समझ आ गई है कि आप ये बकरा नहीं खरीदना चाहते। हो सकता है कि आपकी जेब इजाज़त ना देती हो, तो आप बकरे में ये जो खामियां निकाल रहे हैं ये बिल्कुल भी ना निकालिए और अपना रास्ता लीजिए, हम किसी और को बेचेंगे। नहीं मेरे भाई, हमारी आखिरी बात है कि 50,000 रुपए का आपका बकरा है, अगर आपने देना है तो ठीक है, हम आपको पैसे देते हैं, बकरा ले जाते हैं। सर अगर आपने बकरा नहीं देना 70,000 में ना, हमारी बिल्कुल आप जैसे कि कह रहे हैं हमारी जेब ज्यादा नहीं देती और आपका जो माल है वो भी 50,000 से ज्यादा नहीं है, बल्कि हमने 2-3 हजार आपको ज्यादा बता दिए। चले ये जो बकरा है ये हम अब आपको 70,000 में नहीं देंगे बल्कि 1 लाख रुपए में देंगे। आपने लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए।
नहीं, अभी आप थोड़ी देर पहले यार 70,000 की बात कर रहे थे, अभी आप 1 लाख में आपकी क्या जुबान है? मतलब जनाब हमारे साथ मफ्ता आप दोनों की बात मफ्ता कर रहे हैं। इस्माइल साहब आते हैं और एक दिन पेट्रोल की कीमत बताते हैं 210 रुपये और दूसरे दिन आपको वो बताते हैं 235 रुपये। आजकल तो यही चल रहा है। नहीं मोन, आप देखिए ना कि बकरा पेट्रोल तो नहीं पीता ना, पेट्रोल पे चलता है। आप लोग लेने देने वाली बात करें ना, आपने बेचना भी नहीं, मुझे तो लगता है आप सिर्फ जो है ना बातों से खुश करने वाले हैं। जैसे आपने कहा कि हाँ भी मेरा बकरा ये किस्मत की हाल बता देता है, तो चले इसका मतलब है कि आप बेचना नहीं चाह रहे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप शमशाद साहब बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें याद रखिएगा अपनी दुआओं में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके सभी के सभी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, और कोई है जो ये बकरा ख़रीद सके? हमारे पास बड़े बड़े खूबसूरत बकरे हैं। और इसके अलावा जनाब फेसबुक पर बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। इसके अलावा हमें मिर्ज़ा अली सुन रहे हैं ज़िला झेलम की ज़मीन से, हमारे बहुत ही प्यारे भाई और बहुत खूबसूरत बात करने वाले, और यकीन जानिए कि बहुत अच्छे हैं और हमारा शो हमेशा सुनते हैं और कभी हमारा शो मिस नहीं करते। हमारे साथ रहिएगा। सभी 10:45 हो चुके हैं और हमें लेना एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आते हैं तो ये बकरा ज़रूर बेचेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अभी चलते हैं ब्रेक की जानिब। जब वापस आएंगे तो आप बकरे का मोल तोल कर लीजिए या हमारे दूसरे सवाल पर आ जाइए कि आपकी शादी नहीं हो रही और आपके आसपास सबकी शादियां हो चुकी हैं। घर वालों को ये दिखाना है, बताना है, समझाने की कोशिश करना है, सीधी बात नहीं करनी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे सारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं लेकिन कोई नहीं देख रहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अम्मी का हाथ बटाने वाला कोई भी नहीं है। ज़रूर रहिएगा और ज़रूर बताइएगा। अभी चलते ब्रेक की जानिब। सभी आपके पैगामात का सिलसिला जारी है। ताज रसूल हमारे साथ है। कहते हैं कि आज मौलवी साहब ने वाज में बताया कि जिन लोगों ने अभी तक शादी नहीं की उन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी है और इस बात का हिसाब उनकी माओं से क़यामत के दिन लिया जाएगा। अरे वाह जनाब, क्या खूब मैसेज है। और कहते हैं कि आपका ख्याल है कि अम्मी अब वहाँ जवाब दे सकेंगी? जी बिल्कुल नहीं दे सकेंगी, ये शादी तो यहीं होना चाहिए। उसामा गनी हमारे सुन रहे हैं जनाब, बहुत शुक्रिया गजनफर खान। हम आपको ज़रूर कॉल पर लेंगे। अभी हमारे साथ पहले से कॉल पर लोग मौजूद हैं, अगर कॉलर मौजूद ना हो तो हम आपको ज़रूर ले लेते कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वीट जानी हमारे साथ है। वो कहते हैं कि वो एक शख्स हमायत अगर करे हमारी, मैं दो जहां को बताऊं कि इश्क ऐसे होता है। अरे वाह, क्या खूब है स्वीट जानी। और आपने कहा कि जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, हम नहार हम नबाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। अरे वाह, यादें रह जाती हैं हमारे साथ हैं। और हमारे बहुत खूबसूरत लिसनर हैं। कहते हैं सलाम मेरी तरफ से, एडवांस ईद मुबारक आप सब मुसलमानों को। और कहते हैं मेरी वजह से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो दिल से माफ़ कर दीजिएगा। अरे नहीं जनाब, आप जैसा खूबसूरत बंदा तो कोई है ही नहीं, आप किसी की दिल आज़ारी करते ही नहीं है। वेलकम टू द शो सर। और मास्टर महबूब साहब कहते हैं कि परवेज़ गोंदल भाई मास्टर मोहम्मद होना भी आगे हैं और खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मास्टर मोहम्मद बूटा साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं जनाब। और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब हैं और कहते हैं कि सलाम टू ऑल लिसनर। सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब को भी हम कॉल पर ज़रूर लेंगे, बस अभी हमारे साथ पहले से लाइन पर कोई मौजूद हैं। और सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहब कहते हैं कि चांद रात मुबारक हो। बहुत शुक्रिया।
शमशाद खरल साहब कहते हैं कि बहुत शुक्रिया सर। खरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत कॉल की, बहुत शुक्रिया। और मराल मुल्तानी सब कोशिश कीजिए कि अभी थोड़ी सी ब्रेक लीजिए, हमारे साथ लाइन पर पहले से कॉलर मौजूद हैं और इसके बाद फिर बात होगी। शमशाद खरल साहब बहुत शुक्रिया। और ताज रसूल साहब ताज रसूल ताहिर साहब, आपका मैसेज बहुत ही खूबसूरत है और ये मैं अभी ऑनर जाएंगे तो ज़रूर पड़ेगी। स्टूडियो से हमारी ब्रेक प्ले हो रही है और इसके बाद हम जब जी सैयद अब्दुल रहमान शाह साहब हमारे साथ कहते हैं कि आज हम दोनों मिस्टर एंड मिसेज सुन रहे हैं आपका शो। बहुत शुक्रिया मेरी बहन और मेरे भाई, आप सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और हमारे शो में कुछ भी सुनना चाहें हम आपको डेडिकेट करेंगे, ज़रूर बताइएगा। सब स्टूडियो से अभी हम ब्रेक भी हैं और बहुत सारे लोग हमें कॉल भी कर रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं और हम आपके तमाम कॉल्स को अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। अपनी पारी पे कोशिश कीजिए। मैंने आज 10:15 बजे कॉल्स लेना शुरू कर दी थी सिर्फ इसलिए कि हमारे बहुत सारे लोग हमें कॉल करना चाहते हैं और बड़ी मज़ाहिया और ख़ूबसूरत बातें हो रही हैं और ब्रेक ख़त्म होने वाली है। वेलकम बैक सामीन, रेडियो आवाज़ FM 107 बड़ी बहुत इनका लाइव स्टूडियो है और सामीन हमारे साथ लाइन पर इस वक्त एक खूबसूरत कॉलर मौजूद है। देखते हैं कि कौन हमारा साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं परवेज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन हमारा साथ दे रहे हैं? जी नजमा शाही बात कर रही हूँ, फैसलाबाद। अच्छा मैडम जी, यकीन कीजिए कि सबसे पहले तो ये है कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि नजमा नौशाही साहिबा हमारे शो में अक्सर कॉल किया करती हैं। जी आपकी मेहरबानी है। अभी मोहब्बत से बात हो रही थी, मुझे एक शेर याद आ गया, फिर मैं भूल जाऊंगी। जी बिस्मिल्लाह। क्या समझते हैं तुम मोहब्बत को? हाँ, क्या समझते हैं तुम मोहब्बत को? ये इबादत है ताकरातों। हाय 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 हाय, क्या कहने हैं, क्या कहने। ऐसी बातें ही तो हमें आपसे मिलती हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज मैंने जो आपका टॉपिक पढ़ा था, जी तो जी, चलो कोई बकरा शकरा था नहीं, कोई दिखा दो। बकरे तो मेरे पास हैं, पहले भी लेने के लिए आए थे। हमारे पास जो बकरा है उसकी एक बहुत सारी खूबियां हैं मैडम जी, बहुत सारी खूबियां हैं। ये जो बकरा है ये सुबह के वक्त आपको अलार्म की तरह जगाएगा भी ज़रूर और इसके अलावा इस बकरे में ये खूबी है कि ये किस्मत का हाल भी बताता है और इसमें ये भी खूबी है कि ये इसके ऊपर वाईफाई लगा हुआ है और आपके मोबाइल में इससे सिग्नल भी मौसूल होते हैं। सिर्फ एक खूबी आप बताना भूल गए। वो कौन सी? जी जी, इसने PhD भी की हुई है। जी बिल्कुल, इसने PhD तो ज़रूर किया हुआ है लेकिन इसने PhD तो नहीं किया, इसने HPD किया हुआ है। अच्छा, कीमत क्या बता रही है? हमने सिर्फ 70,000 बताई थी और इससे पहले जो हमारे कस्टमर आए थे उन्होंने कहा था कि आप 50,000 में दे दें, तो इसलिए अब हमने इसकी कीमत कर दी है 80,000। उसकी वजह ये है कि जैसे हमारे वज़ीर ख़जाना आते हैं और रोज़ वो कहते हैं कि आज पेट्रोल की ये कीमत है तो कल पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। आपने कभी सुना मैडम जी कि पाकिस्तान में कीमतें कम होती हैं? ये कम तो नहीं होती, लेकिन ये आपने एक 10,000 का पैंट कोट तो नहीं पहना दिया उसको? नहीं, इसके साथ कीमत आपने एकदम से नहीं 70 से 80 कर दिया आपने। नहीं, उसकी वजह ये है कि पहले जो हमारा पैकेज था उसके साथ बकरे के साथ टच स्क्रीन लगी हुई थी और इसके अलावा आज हमने इसमें कीबोर्ड भी अटैच कर दिया है। वाह भाई वाह, इसलिए मैं तो कहती हूँ सुबह तक इंतजार कर लेते हैं
कोई नई नई टेक्नोलॉजी और भी इजाद होती जाएगी तो चलो फिर सुबह ही खरीद लेंगे। नहीं, ऐसा है कि जो लोग बकरा ख़रीदना नहीं चाहते, हिम्मत नहीं रखते, पैसे होते नहीं हैं, और फिर ये है कि हमारे बकरे की जो है बुराइयां शुरू कर देते हैं। अभी बकरे ने मेरे कान में कहा है कि जनाब अगर मुझे आपने बेचना है तो बेचें। ये जो लोग वो आते हैं खाली जेब वाले, वो बस मोल तोल करके चले जाते हैं और मेरी खामियां बयान करते हैं। बेचना है तो वो कहते बेचना है तो बेचे, बेइज्जती ना कराओ। बस जो बेइज्जती ना कराओ। हाँ बिल्कुल। जेड़ी बेइज्जती का आ गया तो होनी होनी हो ते इत्थे ते ना कराओ बेइज्जती। अभी बेचना तो सही तरह बेचो। जो बकरा है उसको अभी यकीन करें कि सारा दिन सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे विर्द भी करता है, और अजान के वक्त मुझे स्पेशली जगा के कहता है कभी नमाज भी पढ़ लिया करो, उठ जाओ। कितना खूबसूरत बकरा है। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ इंटरनेट ਤੋਂ? नहीं नहीं, ये यूएसबी से ट्रांसफ़र किया है मैडम जी, यूएसबी से ट्रांसफ़र किया है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਲਾਓ, ਉਹ ਸਸਤੇ ਸਸਤੇ ਕੱਢੋ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕੋਈ। अभी तो हमारे पास दूसरा जो बकरा है, अभी तो जो हमारे पास दूसरा बकरा है उसमें रिमोट कंट्रोल है, और उसके अलावा ये है कि उसमें पेट्रोल नहीं डालना पड़ता बल्कि बैटरी से चलता है, रिचार्जेबल है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कोई देसी जे बकरा लेना होवे, ਤੁਹਾਡਾ बकरा ਜਿਹੜਾ ना मेरा बुलाती जे किस्म ਦਾ होवे। चले फिर आप तलाश कीजिए, आप पक्का बंद करके टहल में। चलें आप कहीं और तलाश कीजिए। इन्हें तो बहस करनी शुरू कर देनी, साडा चंगी भली मुबाहिसा शुरू कर देना। नहीं तो जाहिर है आज का जो दौर है, कोई देसी जे कर गया। आज का जो दौर है, यकीन जाने मैडम जी ये बकरा हॉस्पिटल में पैदा हुआ था और इसका जो ख़र्च हुआ था वो तकरीबन 25,000 रुपया तो उस वक्त हमने दिया था, और इसके अलावा चारा तो ये खाता नहीं, खाता है बादाम और पीता है शरबत संदल। अब क्या करें, आपके पास मेरा ख्याल है हिम्मत नहीं। मेरी बात सुने जी जी। आप इसका ये आप इसको अजायब घर में रखें, इस पे लगाएं टिकट, इसको आप बेचने का तकल्लुफ ना ही करें तो बेहतर। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपको सही मशवरा दी। चलें चलें, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी मैडम, और कुछ कहना चाहेंगी? हाँ ये कहूंगी कि देखिए मेरी बात सुनिए कि सारा साल जो आजकल जो हालात जा रहे हैं ना परवेज साहब, आपको पता है जी जी। बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त इतना महंगा है, बहुत से गरीबों को पूरे साल के बाद भी नसीब नहीं होता। जी ऐसा तो है। आप ये पूरी रात और पुठ और ये और वो अपने रिश्तेदारों के घर भेजने के से ज्यादा जरूरी है कि आप गरीब लोगों को दें ताकि वो साल बाद चलो गोश्त खा सके ना। ये हमारी कुर्बानी का मकसद भी यही है, फ्रिजें भरना नहीं है इसका मकसद। इसका मकसद ये है कि चलो गरीब लोगों को दुआएं देंगे आपको, वो भी ये अल्लाह ताला की कुदरत की नेमत चक रहे हैं। आपको पता है कि जो बकरे का गोश्त है 1500 से लेके 2000 तक किलो है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है। टैक्स लगता है तो जी बिल्कुल। गरीबों को याद रखने बात सुनिए, नहीं कि आप खुद नहीं खाएं। हमारे जो मतलब कि हमारे मजहब में जो तरीका है 3 हिस्से करें। जी जी। एक हिस्सा आप खुद रखें, एक अपने रिश्तेदारों को, तीसरा हिस्सा गरीबों में तकसीम करें। लेकिन ये ना करें ये गरीबों वालों बेचारों का पल्ला हकारे के और अपना भारी कर ले। सारा गोश्त मिक्स करके फिर उसके 3 हिस्से करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तरीका है। और जो पूरा साल फिर आप देखिए अल्लाह ताला इतनी बरकतें देगा, आपकी कुर्बानी भी कबूल होगी, आखिरत में भी काम आएगी और इसका आपको दुनिया में भी रिजल्ट मिलेगा। मैं ये कहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। असल बात तो यही है मैडम जी, बिल्कुल। हाँ बहुत शुक्रिया। एक्सेसरीज जो है जो दूसरे मसालादार पड़ते हैं वो इतने ज्यादा महंगे, आपको पता ही होगा। 100 रुपए किलो तो 100 रुपए किलो टमाटर है, तो अगर छोटे छोटे 2-3 पैकेट साथ बना के गरीबों घरों में इन 2-3 चीजों के साथ अटैच कर दें तो फिर क्या ही बात है। ये आपको एक मशवरा है सबको मेरा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत बात है कि, और आवाज़ FM 107 पे कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
जी हमारे बहुत ही प्यारे भाई आदिल चीमा, आरजे आदिल चीमा हमारा साथ दे रहे। सर वेलकम, बहुत शुक्रिया। रेडियो आवाज़ FM 107 मडी पाउदीन से लाइव स्टूडियो से जनाब, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ आए। वेलकम और खैर मुबारक आपको भी हमारी तमाम टीम की तरफ से ईद मुबारक। आज ना मास्टर महबूब साहब कहते हैं कि सर आपका बकरा गाड़ी ड्राइव कर लेता है। अरे जनाब प्लेन उड़ा लेता है, क्या कह रहे हैं आप? रेडियो आवाज़ FM 107 मडी पाउदीन का लाइव स्टूडियो है और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चांद रात के हवाले से खूबसूरत खूबसूरत हम बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारा साथ भी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग हमें कॉल भी कर रहे हैं और हमारे साथ लाइन पर पहले से कॉलर भी मौजूद हैं। और बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने ज़्यादा लोग कॉल कर रहे हैं कि यकीन कीजिए कि बारी नहीं आ रही। हालाँकि आज हमने 10:15 पर कॉल्स लेना शुरू कर दी थी, लेकिन मोहब्बत है आपकी, प्यार है आपका। और आज का हमारा टॉपिक आपने सुन रखा है कि हमने बकरा बेचना है आपको और आपने हमसे ख़रीदना है, अदाकारी करके दिखाना है आपने, और इस पर बात हो चुकी है। दूसरा सवाल ये है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके आसपास पड़ोस में सब लड़के लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं, लेकिन आपकी शादी नहीं हो रही। आपके घर वालों को ज़रा भी ख्याल नहीं है आपका कि आपकी शादी हो। तो आपने इस सवाल का जवाब हमें देना है, अदाकारी करके दिखाना है। और जनाब अभी चलते ब्रेक की जानिब। जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे साथ लाइन पर कोई कॉलर ज़रूर होंगे। आज जितने भी लोग आप हमें कॉल कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप अपनी बारी पे कॉल कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करना चाहते हैं। मेरा यकीन कीजिए कि दिल चाहता है कि बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग शामिल हों हमारे साथ। तो कोशिश कीजिए कि मुख्तसर बात हो। मैं कोशिश करता हूं कि कॉल पर मुख्तसर बात हो ताकि बाकी लोग भी इसमें शामिल हो सकें। कोई खूबसूरत बात, कोई भी लतीफ़ा सुनाना चाहिए। आज के दिन हम दिलों को खुश करना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो बसी नफ़रत है, जो कदूरतें हैं, हमारे अंदर जो बुत बना इंसान बैठा है, जो खामोश है, उसको हम आज तोड़ देना चाहते हैं, अना तोड़ देना चाहते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी कुर्बानी करें तो अपने अंदर से अना और नफ़रत की कुर्बानी ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ लाइन पर और बहुत सारे कॉलर भी मौजूद हैं, लेकिन हम बारी बारी आप सबको लेते जाएंगे। जाहिद हुसैन साहब भी हमें कॉल कर रहे हैं, लेकिन पहले से हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, इसलिए हम आपकी कॉल अपने इसके बाद लेंगे। और मराद मुल्तानी साहब हमें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपकी कॉल जो हैं उनको बाद में लेंगे। अभी हमारे साथ लाइन पर पहले से कॉलर मौजूद हैं। ब्रेक प्ले हो रही है और ब्रेक में यकीनन आपकी कॉल्स को हम नहीं ले पाएंगे। और ब्रेक ख़त्म होते ही हमारे साथ लाइन पर एक और अच्छे कॉलर मौजूद होंगे और हम आपको खूबसूरत सॉन्ग भी सुनवाएंगे साथ साथ। और अबरार हक की क्या बात है, हम आपको ये सॉन्ग भी सुनवा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। और जनाब हमारी पोस्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ये जो प्यारा सा फ़नी सा खूबसूरत सी महफ़िल जमी है, इसमें किसी का दिल न दुखाएं।
और सबको अपने साथ लेकर चलें और अच्छी बात कहें। और अगर किसी की कोई बात अच्छी न लगे तो चाहते हो उसको सच्चे दिल से डिलीट कर दें। और अगर किसी की कोई भी बात अच्छी लगी हो तो दिल की यूएसबी में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा और इसे दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, फेसबुक पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे इस पोस्ट के बारे में जवाब दे सकते हैं। अभी ब्रेक प्ले हो रही है, जब हम वापस आते हैं तो आपके साथ एक कॉलर के साथ मौजूद होंगे। नवीद बुखारी साहब हमारे साथ आ चुके, बुखारा रेडियो लिसनर क्लब भावल नगर की जानब से, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मुझे अंकल कह दिया, अरे सर क्या कह रहे हैं, मैं तो मेरी तो अभी उम्र इतनी, यार क्या कह दिया है। मुझे तो आपका मैसेज ही नहीं पढ़ना चाहिए था, सॉरी। ओके जी, हम वापस आ चुके हैं। रेडियो आवाज़ FM 107 मडी पाउदिन का लाइव स्टूडियो है और मैं आपके संग आपका अपना आरजे परवेज़ गोंदल। मुझे प्यार से सुनते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। और रात के लम्हात में आप मेरा साथ देते हैं, यकीन कीजिए कि दिल भी खुश होता है कि मेरे सामने मुझे इतने प्यार से सुनते हैं। तो अभी हमारे साथ लाइन पर एक पहले से कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कि कौन हमारा साथ दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारा साथ दे रहे हैं? जी मैं शहजादी बात कर रही हूँ, आज गुजरात से बात कर रही हूँ, मंडी बहुदीन से भी बोल रही हूँ। अच्छा जनाब, वेलकम वेलकम शहजादी, बहुत खूबसूरत हमारी कॉलर हैं, हमारी प्यारी बहन हैं। और आज आपने बताया कि आप दोनों मिलकर सुन रहे हैं हमें। हाँ जी, मेरे पास ही बैठे हैं, आज मैं और शादी दोनों सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम। अच्छा, मैंने इनसे टॉपिक के बारे में पूछा है तो ये अच्छा टॉपिक के बारे में इनसे पूछा है तो इन्होंने क्या कहा है आपको? ये ना बड़े सादे से बंदे हैं, तो कहते हैं जब मेरी शादी नहीं ना हो रही थी तो मैंने कभी बात ही नहीं की थी। यही तो मसला है ना, यही तो मसला है ना, इसी तरह तो देर होती है ना शादी में। मैंने एक्चुअली हम दोनों के मेरा एज गैप है 8 इयर्स का, 8-9 इयर्स का एज गैप है। आप इसमें तो इसमें मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी इसमें भी कसूर इनका है ना। 8 साल ये आए ही नहीं हैं और इन्होंने आपको बताया नहीं है, 8 साल पहले आ गए और फिर देर कर दी इन्होंने। ये तो एक्चुअली ना मैं 20 इयर्स की थी और ये 29 जब हमारी शादी हुई है, और हमारी टोटली अरेंज मैरिज है कि हमने शादी के बाद निकाह के बाद एक दूसरे को देखा था। जी जी, तो ऐसा भी नहीं थी कोई मतलब था पहले से। नहीं शाह साहब, नहीं शाह साहब को चाहिए था ना कोई पांडे, शाह साहब को चाहिए था ना कोई भांडे शांडे पंदे, तनख्वाह लेके आते सन, पैसे लेके आते सन, वो सारे नजरे आतिश करते रहने। हुण तो 8 साल उड़ीकते रहे। एक्चुअली इनकी मदर नहीं थी ना, तो फादर ही थे, ओनली सिस्टर की भी शादी हो गई। ओए होए होए, फिर आपको पता है लापरवाह से होती। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो वो फिर इसी तरह इनका फिर चलें ठीक है। अल्लाह करे कि अब ये ऐसा हो कि अल्लाह पाक आपको वो 8 साल जो इन्होंने ज़ाया कर दिए, वो 8 साल आपकी उम्रों में इजाफ़ा करे और अल्लाह पाक आपको हंसी खुशी सलामत रखे। अच्छा ये बताइए कि आपको तो नहीं बकरा चाहिए? नहीं, बकरा तो चाहिए, जाहिर बात है, कल ईद, आज लास्ट डेट है, तो लेकिन वो बात ये कि प्राइस आपकी बहुत ज़्यादा हाई है। देखिए जो हमारे पास बकरा है ना, उसकी एक खूबी ये है कि वो
वो अंडे भी देता है। और जनाब ये अंडे जो हैं ये सुबह, जी जी, और ये होटल पर इसका नाश्ता भी बनता है और बहुत सारे लोग इसको खाते हैं। अगर हमारा बकरा सेल नहीं होता इन पैसों में तो ये 3 दिन में तो अंडों से हम कमा लेंगे। हाँ तो देखिए, इतनी वो पहले भी एक कॉलर आए थे, इतनी ज्यादा क्वालिटीज अगर आपके बकरे में मौजूद है तो आप इसको घर क्यों नहीं रख लेते? नहीं नहीं इतनी, अरे क्या कह रही है, इसकी क्वालिटीज़ हमने सब नहीं बताई हैं। ये हमारे दो मेरे बेटे हैं, बेटा है, एक बेटी है, उनको ट्यूशन भी लेता है। और इसके अलावा ये है कि घर में सफाई, झाड़ू पोंछा, ये सारे काम की निगरानी खुद करता है। इसके अलावा ये है कि कभी हम जब बोर होते हैं तो खूबसूरत आवाज़ में हमें सॉन्ग भी सुनाता है, और सॉन्ग भी सुनाता है, प्रीतो मेरे ना ब्याह कर ले। अच्छा हाँ। चले, इन अदर वर्ड्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सेल्फ सर्विस इसकी सारी है, तो फिर चले एक बात की आप गारंटी दें कि जब ये ज़िबा होगा, पक के खुद सामने आ जाएगा, तो फिर हम आपको आपकी मुंह बोली कीमत दे देंगे। ये तो ना लेने वाली बात हुई ना, आप लेके भाग जाएं। और शाह साहब तो पता है फिर 8-8 साल नजर ही नहीं आते ना। नहीं नहीं, वो नजर आते हैं। तो वो पता है कि एक टाइम होता है ना हर चीज का, हर एक मुलाकात का टाइम होता है। जी जी। तो अब हम 9 साल के साथ भी तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर हमें बकरा खाने के बाद 8 साल शाह साहब नजर ना आए तो ये मुश्किल है, आपके साथ सौदा नहीं जमेगा हमारा। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं, एक तो अब रेट यूँ बकरे के बढ़ा रहे हैं, जैसे ये पेट्रोल पे जो है चलता है, ठीक है, कि हर 2 मिनट बाद आपका 20,000 रेट चढ़ा हुआ है बकरे के मामले में। ये और इसमें जो है, जी जी, इसमें जितनी खूबियां हैं हमने तो आपको बहुत कम रेट बताया। चलें देखते हैं, और अगर कस्टमर कोई ना हुआ तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। चलें सही है, ठीक है, अगर आपने नहीं देना, लेकिन बात ये होती है कि अगर इतनी ज्यादा क्वालिटी एक चीज में आप बता रहे हैं जो कि ना मानने के बराबर है, तो फिर ये है कि ये तो इसकी सेल्फ सर्विस है ना सारी। तो ऐसे करेंगे, फिर हमें इस बात की भी गारंटी दे दें कि ये पक के खुद ही ज़िबा होके हमारे सामने आ जाएगा, तो हम आपको आपके मुंह बोली कीमत दे देंगे। नहीं वो तो फुल ना मानने वाली बात है। नहीं फुली ऑटो है, ऑटोमेटेड है जनाब। इसमें ये तो अपना तो सबका देखिए, चीज बेचने के लिए तो सब लोग अपना अपना जो एफर्ट करते हैं, लेकिन बेफुर्की उड़ाने में और चीज बेचने में बहुत फर्क होता है। और आप बेफुर्की उड़ा रहे हैं, कौन मतलब अंडे देता बकरा, बताएंगे? अच्छा चले, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। मुझे ये बताइए कि शाह साहब को कौन सा सॉन्ग पसंद है, जो सबसे पसंद है, आपने बताना है। ये इनकी ना कव्वाली स्टाइल है इनका, वो मुझे बोरिंग लगता है बहुत ज्यादा, जो ये एक्सेंट सुनते हैं। अच्छा, आज तो हम शाह साहब की फरमाइश प्ले करेंगे, आपकी नहीं करेंगे। चलो इनसे पूछ लें, अगर ये मेरे लिए कोई गाना प्ले करवाना चाह रहे हैं, वैसे इनको याद को नहीं आ रहा। अच्छा चले, आप पूछ रही कोई गाना बता दें, कोई गाना बता दें। अच्छा चले, हम आपसे पूछ लेते हैं, आप बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए। चले आप तो, मुझे तो वो आतिफ असलम का गाना बहुत पसंद है, करम खुदाया। अगर हम अभी लगाएंगे ना तो अभी हमारी पोस्ट बंद हो जाएगी, क्योंकि वो उसके कॉपीराइट हैं। अच्छा। हम आपको तो वैसे आई थी इंडिया के, इसके अलावा आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी अपनी तरफ से हमें अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दें। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरी शादी लेट कर रहे होते ना घर वाले, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा नाराज होती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, मेरी बहुत जल्दी आप लोगों ने शादी कर दी है। जी जी। लेकिन अगर मैं लड़का होती थी तो मेरी शादी ना हो रही होती जी, तो मैंने रोज जो है ना घर में नाराज होकर या तो निकल जाना करना था, तो या मैंने खाना नहीं खाना था, या मैंने बर्तन तोड़ने से रोक करके। अच्छा। नहीं ये तो पता चले कि लड़का जवान हो। हाँ बिल्कुल ऐसा है। बंदा आके कहता है, शाह साहब ने तो कहा ही नहीं, बंदा आके कहता है मेरा कोई घर नहीं है, और अम्मी के बारे में, या अम्मी तो थी नहीं, तो ये तो बड़ा आसान बहाना था, कह देते कि जल्दी नाल नूह लैके आओ, तुसी भुखे मर गए हो, तुहानू कपड़े कोई नहीं धो के देंदा। ये तो सारे काम करने चाहिए सन इन्हां ने। नहीं ये नहीं बोलते थे, इनके सब कजन इनकी वकालत करते थे इनके अब्बू के सामने कि अब इनकी एज 30 के करीब हो रही है, इनकी शादी कर दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चले, देर आयत दुरुस्त आयत। हाँ जी, अच्छा हो गया। जल्दी हो जाती तो तब
मैं अभी पढ़ रही थी तो बताइए फिर कैसे हमारी शादी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलें ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं खूबसूरत सॉन्ग जो शाह साहब के नाम करेंगे हम। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, फिर सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और इसके अस्सलाम। अलावा जो मैसेज दे रहे हैं सब कॉलर्स वगैरह, जी जी ये बकरे कुर्बानी के गोश्त के हवाले से, ये मैं भी यही कहना चाहूंगी कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ईद के दिखाना चाहते हैं गोश्त, तो जी जी अगर आप लोगों के घर में अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी हुई है तो गरीबों को इक्वल क्वांटिटी में ना उनको तकसीम करें, फ्रिज ना भरें अपने। और ये सब चीजें मुझे तो हैरत होती है कि लोग रान रोस्ट बना रहे हैं, ये चांपे बना रहे हैं, ये मतलब आप लोग फिर गरीबों को क्या दे रहे हैं अगर आप खुद ही सारा कुछ खा रहे हैं। इस बार वापडा के इस हाँ, इस बार वापडा के जो मिनिस्टर है ना, उन्होंने कहा है कि मैं फ्रिज में गोश्त नहीं रखने दूंगा, इंशाल्लाह ज़ाया होगा जो संभाल कर रखते हैं। वैसे मैं कह तो रही थी कि बेहतर तो यही होगा कि इसके 3 दिन अगर बिजली चली जाए तो शायद कुछ गरीबों को मिल ही जाए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जाएगी, इंशाल्लाह क्योंकि जाएगी। वो स्टोर नहीं हो सकेगा। जी जी, चले, बहुत शुक्रिया शहजादी, अपना ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सीरियस लिया काफी अच्छे तरीके से, फिर मैंने इनको नेक्स्ट डे कहा कि मुझे आके ले जाए। चलें ठीक है, मुझे मेरा मसला बन गया यहाँ पे। चलें ठीक है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सामीन, आपके पैगामात का सिलसिला जारी है। इकरा हमें मडी बाउद्दीन से सुन रही हैं और कहते हैं शो इज़ वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया इकरा, आप हमारे साथ रहीं। और शाम गोंदल हमें सुन रहे, कहते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। बहुत शुक्रिया सर। और शाम गोंदल कहते हैं कि वैसे कुर्बानी का गोश्त हमारे हिस्से का भी रखना। जी बिल्कुल रखेंगे, अगर बिजली रही तो हम छुपा कर रखेंगे आपका जो गोश्त है उसको। वो जो होती है ना तार होती है घर में कपड़े सुखाने वाली लगी होती है ना, उसके एक पिंजरे में डाल के उसके साथ लटका देंगे। जब भी आप आएंगे तो आपको कुर्बानी का गोश्त ज़रूर मिलेगा। मास्टर महबूब साहब हमारे साथ है, कहते हैं कि वैसे एक खूबी तो आप बता नहीं रहे जनाब, हमारे बकरे में खूबियाँ हैं ही बहुत। और मुझे अभी बुखारी साहब ने अंकल कहा है, मुझे मेरा वो भी गुस्सा नहीं अभी उतरा। उसके बाद बुखारी साहब का कोई मैसेज नहीं आया। और शमशाद गोंदल साहब हमारे साथ, शमशाद खरल साहब हमारे साथ है, कहते हैं सोना शो। और साथ गोंदल है हमारे साथ, कहते हैं कमाल सर। साथ गोंदल वेलकम और साथ रहिएगा। 11:15 हो चुके हैं। शाह साहब को हमने जो सॉन्ग डेडिकेट करना है वो हम अभी करते हैं। आप अगर अपने फेसबुक पे सुन रहे हैं और अभी चलते ब्रेक की जाना, वो 11:15 हो चुके हैं। और जब हम वापस आएंगे तो एक बार फिर से हमारे साथ कॉलर मौजूद होंगे। शाहिद इमरान गोंदल इस वक्त हमें सुन रहे हैं, यकीनन सऊदीया से सुन रहे होंगे। और हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, वेलकम करते हैं आपको। शाम गोंदल वेलकम दुबई से आप हमें सुन रहे हैं। साथ गोंदल लाहौर से हमें सुना करते हैं, शायद आज विलेज रवाना हो गए हों। और शमशाद खरल हमारा साथ दे रहे हैं। मास्टर महबूब साहब कहते हैं कि बुखारी साहब खुद को अभी तक 13 साल का बच्चा समझते। यही तो मसला है, मुझे बहुत गुस्सा है बुखारी साहब का दोबारा मैसेज नहीं आ रहा, वरना उस मैसेज को मैंने डील करना था। तो अभी चलते जनाब, शाह साहब ने हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, हमारी बहुत प्यारी बहन है, हमारे साथ रहे। और आपको हम सुनवाने जा रहे हैं शहज़ादी को, और आप के हस्बैंड हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम। आपको एक खूबसूरत सॉन्ग सुनवाते हैं, आइए मिलकर सुनते हैं।
7 साल पहला जो बाहर तेरे गल साथ जाना हाय 7 साल पहला जो बाहर तेरे गल चंगे पल सोने साथ पाइया तो भी गल बच्चा वेख दुनिया मुकाबले ते आई सी कईयां साडे उत्ते एफआईआर भी कटाई सी अज भी मैं तेरे वाल टुकना है तेरे नाते बोलियां पावा नचने मजाचने नी नचना तेरे नाते बोलियां और खिचना बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है और हमारे साथ लाइन पर इस वक्त कॉलर भी मौजूद हैं। पहले हम अपने कॉलर को अपने साथ लेंगे और उसके बाद फिर ये सॉन्ग हम आपको सुनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन हमारा साथ दे रहे हैं? शनाज बात कर रही हूँ बड़े दिन से। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और शनाज मुझे ये बताइएगा कि आपने कुर्बानी के लिए कोई बकरा वकरा ख़रीदा है कि नहीं ख़रीदा है? अभी तो नहीं खरीदा। अभी नहीं खरीदा तो कब खरीदेंगे? शाह साहब की तरह 8 साल वेट करेंगे? अभी तो नहीं खरीदा, कोशिश कर रहे हैं, नसीबों में होगा तो जरूर खरीदेंगे। अच्छा, बकरा खरीदने के बाद अभी क्या सोचा है? बकरा ले लेंगे तो फ्रिज में रख देंगे काट के सारा, या किसी गरीब बंदे को भी देंगे? नहीं, फ्रिज में नहीं रखेंगे। फ्रिज में पहले भी हमने कभी नहीं रखा। जो किसी का हक है उसको देते हैं, जो हमारा हक है खुद रखते हैं। मुझे तो एक और शक है जी। आप लोग इसलिए दे देते होंगे कि आपके दांत हैं नहीं, गोश्त खा नहीं सकते होंगे। क्या ख्याल है? खाते हैं लेकिन कम खाते हैं। अच्छा अच्छा, कम खाते, वही मसला हुआ ना फिर। दांत नहीं होंगे तो कम खाते होंगे। ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, अच्छा दांत तो है लेकिन खाते कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें। ये क्या बात है कि आजकल ये भी होता है, स्टॉमिक प्रॉब्लम होता है, मैदा ख़राब हो जाता है, डॉक्टर ने मना कर रखा था। असल में शहनाज बात ये है ना कि कुछ हमारे जो ये शुगर पेशेंट होते हैं ना, इनके बारे में ये लोग कहते हैं कि अपने हिस्से का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। अल्लाह पाक ने तो रिज़्क रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है कि इतना रिज़्क फ़लाँ बंदे को है। अब जो लोग अपना रिज़्क पहले खा जाते हैं, फिर डॉक्टर कह देता है कि हुण तुसी गोश्त भी नहीं खाना, मुर्गी भी नहीं खानी, हुण तुसी तली हुई खुराक भी नहीं खानी, चौल भी नहीं खाने, हुण तुसी खानी है फिक्की दाल या उबली सब्जी, है ना ऐसा? तो खाना की अपने हिस्से का खाना तो ख़त्म कर देते, फिर शुगर हो जाती है, उसके बाद गुर्दे फेल हो जाते, फिर वो कहते हैं कि आपका वो लबलबा ख़राब हो गया है तो अब आपको ये भी नहीं खाना। ऐसा है ना? हो गया। चले, अल्लाह का शुक्र है जो हमारे नसीबों में। मैं खुद खाते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई शुगर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, शुक्र अदा करते हैं, सब लोग ठीक है। अच्छा अच्छा, चलें। अब ये बताइए कि खुद ही खा जाते हैं या हमारे भाई को भी कुछ देते हैं? नहीं, देते हैं, उनको भी देते हैं, इसलिए तो जिंदा रह रहे हैं। हाँ, जिंदा रहने के लिए 1 चम्मच देते होंगे। जिन्ना को खा सकते हैं उन्ना के देते हैं। अच्छा, फिर इसका मतलब खा ही 1 चम्मच सकते हैं। चलें, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो ना, वो बीमार भी रहते हैं ना, इसलिए कम खाते हैं। आय हाय हाय, ये बड़ा मसला है कि औरतें जो हैं हमारी वो बीमार नहीं होती, और जो मियाँ हैं वो बेचारे काम कर कर के बीमार हो जाते हैं। ऊपर से फिर आप लोग जो है, क्या कहूँ मैं, अब जो काम औरतों का है ना वो मर्द कर रहे हैं ना, तो थक जाए। हाय हाय हाय। अच्छा अच्छा, औरतों का काम सारा दिन में नहीं खत्म हो जाए। हाँ, झाड़ू लगाना इतना मुश्किल काम है। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े इस्त्री करो, अच्छा, बर्तन धो, सफाइयाँ करो, सारा दिन नहीं काम खत्म हो जाता। ठीक है। असल में काम इसलिए ख़त्म नहीं होता कि ज़रा सी बात पे पीछे घूम के आके अपनी सास से लड़ाई शुरू हो जाती है। हमारी सास को मारते पी जाए। चलें, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। हमारे भाई से लड़ना नहीं है, और सब लोगों से, हाँ, और सब लोगों से प्यार करना है। ईद वाले दिन किसी को नाराज़ नहीं करना।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी तरफ से एक हमारा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बेटा था और हमारे लिए तो अभी भी छोटा ही है। जी जी। उसको मेरा सलाम भी कहना और प्यार भी कहना, ईद मुबारक कहना। उसका नाम है सुभान हसन परवेज गोंदर। वाह वाह। एक हमारी छोटी सी नन्ही सी बेटी है, उसका नाम है लबेजा परवेज गोंदर। उसको भी जी। मेरा सलाम भी कहना और ईद मुबारक भी कहना। उसकी मम्मा को भी ईद मुबारक कहना। जो मेरी आवाज मेरे जानने वाले सुन रहे हैं उनको सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक कहना। खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया शहनाज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नूर जादी आवाज में मैंने अच्छा सा प्यारा सा गाना सुना दो आप। कौन सा सॉन्ग सुनवा दें आप बताएं? कोई भी सुना दो, कोई भी नहीं, नूर जादी आवाज में अच्छा सा। चलें आप हमारे साथ रहिए और हम आपको अभी सुनवाए देते हैं नूर जहाँ की आवाज़ में खूबसूरत सॉन्ग। बस आप हमारे साथ रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज ये सॉन्ग हम प्ले कर रहे हैं शहनाज के नाम। आइए मिलकर सुनते हैं। सभी हमारे साथ लाइन पर एक और कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कि कौन हमारा साथ दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कौन हमारा साथ दे रहे हैं? जी इस वक्त कौन हमारा साथ दे रहे हैं? जी क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? ईद का शो है जनाब, बहुत खूबसूरत लोग हमारा साथ दे रहे हैं। और जनाब आपकी शादी नहीं हो रही और उम्र आपकी बहुत बढ़ रही है, घर में अम्मी से जाके अब्बू से जाके कैसे कहेंगे बातों बातों में? जी इंसान को वेला रहना चाहिए। अच्छा चले ठीक है, शादी होनी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। चले, और कुछ कहना चाहेंगे? तो कुर्बानी तो मतलब कहता हूँ कि ज्यादा ना खाया करें, कम खाया करें। फिर मेरे का मसला तो बढ़ नहीं है, डॉक्टर की तैयार क्या करें? अगर मैदे का मसला बनेगा तो डॉक्टर की भी ईद होगी ना, डॉक्टर के भी पैसे बनेंगे, होना चाहिए ना। 150 का मसला 12,000 के विरुद्ध खर्च करते हैं, इतना मसला कौन लेता है? ज्यादा खा भी लेते हैं, मतलब इकोनॉमिकली ठीक है ये। चलें ठीक है। और जनाब किसी को सलाम देना चाहें? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को सलाम देना चाहें आप? चलें, हमारी आवाज़ यकीनन पास नहीं हो रही। चलें हम किसी और कॉलर को ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ रहे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। सभी लाइन पर हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कि कौन हमारा साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन हमारा साथ दे रहे हैं? गज़नफ़र खान मराल मुल्तानी।
अच्छा, बड़ा खूबसूरत नाम है आपके शहर जी का, भैया। आपके शहर का बड़ा खूबसूरत नाम है, क्या नाम है बताइएगा ज़रा। फुरा मुल्तान बस्ती मनो। बस्ती मलूक। चले। हाँ जी। जी जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, चांद रात है, बकरे ख़रीदे जा रहे हैं जनाब, और इसके अलावा शादियों पर बात हो रही है, शादी होगी आपकी? नहीं भैया, अभी नहीं हुई। अच्छा, शादी करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताऊं कि ज़रूरत रिश्ता वाला दफ्तर खोल लें तो कहीं ना कहीं शादी तो हो ही जाएगी। सही। अच्छा, वैसे ये बताइए कि क्यों शादी नहीं हुई अभी तक? क्या अभी आपकी उम्र शादी तक नहीं पहुंची? नहीं, बड़े भाई भी है ना। अच्छा, नंबर नहीं लगा आपका अभी, इसका मतलब है कि अभी आपका नंबर नहीं लगा। चले, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें और शाख से जुड़े रहें। इंशाल्लाह किसी न किसी की तो आपके साथ शादी होना ही है, किसी न किसी की तो लिखी हुई है कि आपकी कैद में आएगी ज़रूर। अच्छा, गज़नफ़र साहब, और कुछ कहना चाहेंगे? सर, प्रोग्राम आपका सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। चलें सर, प्रोग्राम भी सुनते रहिए और हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। बकरे आपने बेच दिए? जी, क्या कह रहे हैं? बकरे, मैंने कहा बकरे नहीं बेच लिए आपने? नहीं, बकरे तो मेरे पास अभी तीनों मौजूद हैं। आप खरीदना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बकरा खरीदना चाहते हैं? भाई, भाई ये बकरा कितने का बेच रहे हो आप? अच्छा, अभी सर, प्रॉब्लम ये है कि अभी हम ब्रेक आ गई है हमारे पास, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे बात है। हाँ, अभी ब्रेक आ गई है। ऐसे दुआ। चलिए, दुआ है। ब्रेक के बाद आपको बकरा बेचते हैं, ठीक है? ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। सभी आपके पैगामात का सिलसिला जारी है और फ़र्रुख इकबाल हमारा साथ दे रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया फ़र्रुख इकबाल साहब, और गज़नफ़र ख़ान मराल मुल्तानी हमारे साथ रहे थे। फ़र्रुख इकबाल बहुत शुक्रिया जनाब। और शाहिद इमरान गोंदल कहते हैं कि सर साहब, मैं आपका प्रोग्राम सऊदी अरब से सुन रहा हूँ। जी, हमें पता है, बिल्कुल। और फ़र्रुख भाई बहुत शुक्रिया, वेलकम। और शाम गोंदल हमारा साथ दे रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोग और भी हमारा साथ दे रहे हैं। सईद अब्दुर्रहमान शाह साहब हमारा साथ दे रहे हैं, गज़नफ़र ख़ान साहब हमारा साथ दे रहे हैं, और साथ देते रहिएगा। अभी चलते हैं ब्रेक की जाने, वापस आते हैं तो एक और कॉलर के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। सभी आपके पैगामात का सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। फ़र्रुख इकबाल हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत ही प्यारी शख्सियत। साथ गोंदल इस वक्त मैं सुन रहे हैं। गोंदल साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम, आप हमारे साथ हैं। उमर गुल पठान हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत प्यारा हमारा छोटा बेटा उमर गुल, वेलकम। और आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, मैं भी देखता रहता हूँ, खूबसूरत होती है। शाहिद इमरान गोंदल साहब, आपके फूलों का बहुत शुक्रिया, इतने प्यारे हमने फूल भेजे हैं, यकीन कीजिए कि खुशबू दिल के अंदर उतर रही है। बहुत शुक्रिया। साथ गोंदल साहब, आपका दिल भी मेरे पास पहुंच गया सर, बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो से हमारी ब्रेक प्ले हो रही है, और बहुत सारे मैसेज जो जब मैं बोल रहा होता हूं तो मेरी नज़र से गुजर जाते हैं, तो अगर किसी का मैसेज रह जाए तो मुझे दोबारा से कर दीजिएगा, और मैं ज़रूर आपका मैसेज शामिल करूंगा। और साथ गोंदल कहते हैं कि नाइस शो, बहुत शुक्रिया जनाब। चांद
रात है। रेडियो आवाज़ FM 107 बड़ी पावती का लाइव स्टूडियो है। मैं आरजे परवेज़ गोंदल और चांद रात के हवाले से हम गपशप कर रहे हैं आपके साथ। कुछ भी सुनना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, मुझे ज़रूर कहिएगा। मैं आपकी हर रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगा। ज़रूर कहिएगा। पाकिस्तानी सॉन्ग होना चाहिए। गज़नफ़र खान बहुत शुक्रिया, और फ़ारूक इकबाल साहब आपने फुल भेजे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और शाहिद इमरान साहब कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप सब सुनने वालों को आपने सलाम कहा है। और शाम गोंदल कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, मेक योर हैप्पी लाइफ विद योर फैमिली एंड गिव यू मोर हैप्पीनेस एवरी टाइम डियर ब्रदर। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप हमारे साथ रहे और इतना खूबसूरत पैगाम दिया। शाहिद इमरान गोंदल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, और कहते हैं जनाब गोंदल साहब मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को ढेरों ढेरों ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको सबको खुशियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया साद गोंदल, बहुत शुक्रिया शाम गोंदल, बहुत शुक्रिया मास्टर महबूब साहब सर, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ हैं और साथ ही रहिएगा। ओके जी, अब वापस आ चुके हैं। रेडियो आवाज़ FM 107 मडी पावतीन का लाइव स्टूडियो है। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं चांद रात के हवाले से। बहुत ही खूबसूरत गपशप हमारे सामीन के साथ हो रही है। हमारे साथ लाइन पर कॉलर भी मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे सुनने वाले सब बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। बहुत शुक्रिया। और साथ गोंदल हमारा साथ दे रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन हमारा साथ दे रहे हैं जी? साथ गोंदल साहब बहुत शुक्रिया। और आपने कहा नाइस शो, बहुत शुक्रिया, आप पसंद किया और हमारे साथ रहिएगा। अभी चलते हैं कॉलर की जानिब, देखते हैं कि कौन हमारा साथ दे रहे हैं। ओके जी, हाँ वापस आ चुके हैं और रेडियो आवाज़ FM 107 मडी पावतीन का लाइव स्टूडियो है और हमारे साथ लाइन पर इस वक्त कॉलर मौजूद हैं। देखते हैं कि कौन हमारा साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, रात की लम्हात में, चांद रात में कौन हमारा साथ निभा रहा है? जी, बेशक रात के इन खूबसूरत लम्हात में और इस खूबसूरत जो है चांद रात में, बल्कि ईद उल अज़हा की रात में मैं आपको ये मुबारक भी दूंगा और आपके साथ मुखातिब हूँ। हाफिज़ कासिम उमैर डार नाम है, गाँव को हमारा प्यारा चकजानी है। वेलकम टू द शो कासिम उमैर साहब। हाफिज़ कासिम उमैर साहब चकजानी से हमारे रेगुलर कॉलर हैं और हमें हमेशा कॉल भी किया करते हैं और ख़ूबसूरत बातें करते हैं हमारे साथ। जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया सर, हम इस काबिल तो नहीं मगर आपकी मोहब्बत है। वेलकम वेलकम जी, क्या कहना चाहेंगे आज के हवाले से? आज के हवाले से यूँ कहूँगा कि सुन्नत इब्राहिमी जो हम सभी, जो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक दे रहे हैं, हम वो अदा करने जा रहे हैं। और आज जो रात है और कल से जो दिन शुरू हो जाएंगे हमारे लिए, जो 3 दिन जो हमारे बहुत, मैं कहता हूँ इससे इससे बढ़ के खुश नसीबी के दिन हमारे लिए हो ही नहीं सकते। तो नसीहतन मैं हर आपके प्रोग्राम में कोशिश होती है कि कुछ बयान कर सकूं। मैं शायरी जो है ना उसके जो है ना 4 मिसरे जो मेरे ज़हन में आ रहे हैं मैं वो पढ़ता हूँ, आपको पसंद आए तो। कि दिल को बुग़्ज़ व हसरत से रंजूर न कर। वाह। दिल को बुग़्ज़ व हसरत से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है इसे बेनूर न कर। क्या कहने जनाब? साहब, आपकी मोहब्बतों की नज़र है, मैंने ये आपके लिए स्पेशल ये याद किया है। मैं शायरी का शौकीन नहीं मगर आपके लिए स्पेशल कि दिल को बुग़्ज़ व हसरत से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है इसे बेनूर न कर। नाअहलों कमीनों की खुशामद से अगर बेहतर है, नाअहलों कमीनों की खुशामद से बेहतर है अगर
जन्नत भी मिल जाए तुझे तो उसे मंजूर न कर। क्या कहने, क्या कहने जनाब, बहुत खूबसूरत बात कही आपने और बहुत शुक्रिया, आपने ख़ास तौर पर मेरे लिए तैयार किया और हमारे शो के लिए तैयार किया। आप सब बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का सिला है कि जो है हमें यहाँ पर आपसे बात करने का मौका मिलता है। मैं तमाम आरजेएस को पसंद करता हूँ जो आवाज़ एफएम पर आपके साथ होते हैं, खुसूसन मेरे प्यारे दोस्त हैं नाज़िम रहमान साहब, मैं उन्हें सलाम भी कहूँगा, लेकिन आप कमाल करते हैं, बस कमाल करते हैं, यूँ ही कहूँगा बस। सर बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मैं हाफिज अवैस साहब मंडी बाउद्दीन से सुनते हैं, उन्हें भी सलाम कहूँगा। जी बिल्कुल, हाफिज अवैस साहब भी यकीनन हमारे साथ कॉल पर यकीनन आएंगे, हमें उनकी कॉल का भी वेट है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सब। वेलकम टू द शो। अल्लाह हाफिज़। सामिन, आपके पैगामात का सिलसिला जारी है। 7 गोंदल मुसलसल हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिल भेज रहे हैं आप हमें। और हमारे साथ यकीनन लाइन पर इस वक्त कोई और कॉलर मौजूद हो चुके हैं और अभी हम देखते हैं कि कौन हमारा साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये प्यारी सी आवाज़ सुनी सुनी लग रही है। चले सर, आज आप गेस्ट करें, आज पता चल जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मंडी बाउद्दीन 107 के बहुत ही क्यूट से खूबसूरत आवाज़ के मालिक आरजी हैं। तो आज सर थोड़ा गेस्ट कीजिएगा कि कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं गैस कर देता हूँ और एक और इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। मैं गैस नहीं करूँगा बल्कि सही बताऊँगा। आरजे मज़हर फ़ारूक हमें सुन रहे हैं और आरजे मज़हर फ़ारूक साहब के शो का नाम है मिठे बोल प्यार दे। अरे वाह जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी मोहब्बतें चाहते हैं सर। सबसे पहले तो एडवांस में चांद रात मुबारक और एडवांस ईद मुबारक। खैर मुबारक। मज़हर फ़ारूक साहब, क्या इस बार मैंने सुना है कि आपने चैनल चेंज किया है, तो अब हम कैसे सुनेंगे आपको? सर अभी मैंने न्यू चैनल चेंज किया, तो सर आप उस पर मुझे सुन भी सकते हैं, मुझे देख भी। आज मेरा फर्स्ट शो था। जी जी। तो आगे डिटेल में बता दूंगा कि मेरा किस दिन और कौन से टाइम में मेरे शो। जी जी, 1 वीक में मैं आपको सर पूरा डिटेल बता दूंगा। अच्छा, आपने मैंने कहीं देखा है आपका जो शो है वो ऑनलाइन जो वेब चैनल है उस पे आएगा और शो का पेज का नाम है मेरा ख्याल है वॉइस ऑफ आरजीज। जी जी सर, जी सर, जी सर, वॉइस ऑफ आरजीज। चलें सर्च कर लीजिएगा और मिठे बोल प्यार दे सुनिएगा सामीन। और आज मज़हर फ़ारूक साहब, बकरे की बात नहीं करेंगे अभी हम बात क्या कौन सी बात करना चाहेंगे? बकरे वाली बात करना चाहेंगे या शादी वाली? जो शादी वाली करते हैं, बकरे वाली करते हैं। अच्छा, बकरे वाली तो बहुत बात हो गई। आप मुझे ये बताइए कि आप यूँ समझिए कि मैं हूँ आपके घर वाले और आप के आसपास सबकी शादियाँ हो गई हैं, तो आप घर आकर बातों बातों में क्या कहेंगे? सर मैं देखें, पहली बात तो यह है कि माँ बाप के सामने तो आदमी कुछ इतनी बात कर नहीं सकता है। तो घर में कुछ ऐसे फर्द होते हैं जिनसे प्यार होता है, जैसे भाभियाँ कह लें, सिस्टर कह लें या बड़े भाई कह लें। जी जी। तो घर में बहाने से आदमी भाभी को बोल सकता है कि देखें परवेज गोंदल साहब की माशाल्लाह माशाल्लाह शादी, इतनी क्यूट सी भाभी है, अल्लाह ताला उनका सफर आसान करे, लंबी जिंदगी करे। भाभी देखिए उनकी माशाल्लाह कितनी भाभी खूबसूरत आई हैं। तो सबकी शादियाँ हो रही हैं। तो बस ऐसा करके आदमी कुछ ना कुछ बोल के, तो फिर भाभी अगर समझदार होगी तो समझ ही जाएगी, तो माँ बाप को लाजम बोलेगी कि मज़हर साहब की शादी करवा दें जल्दी जल्दी से, ये लोगों के ताने सुन के पागल हो रहे हैं। अच्छा मज़हर साहब, एक मेरी बात याद रखिएगा कि हो सकता है कि उज़ैफ़ा सुन रहा हो या हमारी भाभी सुन रही हो, कहीं दूसरी शादी का चक्कर ना। सर वैसे भी हमारी जो हम आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, वैसे हमारी औरतों को शक रहता है कि कोई आप दूसरी इतने साल से आप बाहर काम कर रहे हैं, घर में नहीं आ रहे, क्या वहाँ पे शादी तो नहीं करके रखी, ये है वो। लेकिन ये हमारी औरतों को 100% ये माइंड नहीं रहता है। तो मैं उन
भाभीयों को, उन बहनों को बता देना चाहता हूँ कि हम आप सभी को अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आते हैं अपनी फैमिली को सेटल करने के लिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मजहर साहब ऐसा होता रहता है। 10% होगा, लेकिन सर 5 उंगलियां बराबर नहीं है। जिस टाइम इंसान के पास बेटियां बेटे हो जाते हैं, मेरे ख्याल में वही समझे कि मेरा सब कुछ अल्लाह ताला ने मुझे ये रिजल्ट पानी सब कुछ दिया है। सर ये जो शोर बजाते 4 शादियों वाले और ये बड़ा सुन्नतें बताते हैं कि ये सुन्नत है 4 शादियां, बाकी भी तो सुन्नतें हैं। सुन्नत तो है मेरे ख्याल में, तो सर ये मैं यही कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा कि 4 शादियां सुन्नत है। मेरे ख्याल में तो सर अभी जैसे हालात चल रहे हैं तो इसमें का एक का दाना पानी चल जाए तो वो ही बहुत हो रही है। तो सही कह रहे हैं। बाहर वाले भी यहाँ पे रोते ही रहते हैं कि यार इतना घर में खर्चा भेजना, फिर भी पाकिस्तान में समझ नहीं आ रही। वहाँ पे औरतों ने सर पे बाजू रखे होते हैं कि आपने इतने पैसे भेज दिए, यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही। तो उसमें सर किस का खर्चा पूरा करेंगे हम, ये हाँ बिल्कुल ऐसा है। लेकिन मजहर साहब कहते हैं कि अल्लाह पाक ने रिज़्क लिख दिया और जिसको दुनिया में भेजा उसको रिज़्क। वो आपकी बात ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन सर अभी वो रिज़्क से बात बहुत आगे चली जा चुकी है। अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं कि क्या सुनना चाहते हैं आज। सर आज स्पेशली कोई भी जो सॉन्ग है इनके हवाले से, जितने में मेरे भाई मुझे आउट ऑफ कंट्री में पाकिस्तान, आप मुझे सॉन्ग का नाम बताइए जो आपने सुनना चाहा था। सर आज मुझे मलकू का ट्रैक सुना दें, परदेसिया चेती घरा, अगर हो सकता है मैं थोड़ा गुनगुना दे बता देता हूँ। जी गुनगुना दे तो मैं आपको अभी सुनवा दूंगा। जी पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री में जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, स्पेशली गाना परदेसी भाइयों के लिए। जी घर वालों को एहसास होना चाहिए कि हम लोग कितने मुशक्कत से हम लोग मजदूरी करते हैं। जी स्पेशल उन भाइयों के लिए सॉन्ग है जो प्रदेश में किसी कंट्री में सुना जा सकता है। जी परदेसिया छेती घरा निकला गैया, परदेसिया छेती घरा निकला गैया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जनाब। फोटू गला ना कर देनी, सब 11:45 हुआ चाहते हैं। हमें लेना एक छोटी सी ब्रेक और इसके बाद इंशाल्लाह हमारे साथ फिर से एक लाइव कॉलर मौजूद होंगे। अभी चलते ब्रेक की जानिब। सामीन आपके पैगामात का सिलसिला जारी है। साथ गोंदल मुसलसल हमारा साथ दे रहे, कहते कि आज के हालात में शादी खाना बर्बादी की वजह है।
अरे जनाब साद साहब, यकीनन ऐसा नहीं है। और आप शादीशुदा हैं, शादी करके देखिए आपने, देखिए ट्राई करके देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घरों में रंग है तो औरत की वजह से है। और अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, लेकिन मैं जब ऑन एयर जाऊँगा तो वहाँ पे जाके बात करेंगे। फ़ारूक इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं और स्टूडियो से हमारी ब्रेक प्ले हो रही है। इसके बाद हमारे साथ एक लाइव कॉलर और भी मौजूद होंगे, देखते हैं कि कौन साथ दे रहा है। इतनी देर में मज़हर फ़ारूक साहब का सॉन्ग सुनते हैं। ओके जी, हम वापस आ गए और रेडियो आवाज़ FM 107 बड़ी पौधीन का लाइव स्टूडियो है। बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं और मिर्ज़ा अली झेलम की सरज़मीन से हमें सुन रहे हैं। और हो सकता है अगर आप भी कॉल करना चाहें तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, अभी शामिल हो जाइएगा हमारे साथ। और अभी हमारे साथ लाइन पर एक और कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कि कौन इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रात के लम्हात में दो हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं और हाफिज़ कासिम उमैर चकचानी से हमें सुना करते हैं और वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा ये दूसरी प्यारी सी आवाज़ किनकी है? हाफिज मोहम्मद उवैस अर्ज कर रहा हूं मंडी बाउद्दीन से। अच्छा, दो हुफ़ाज़े कराम हमारे साथ हैं। दीन के हवाले से भी अभी मैं आज मज़हर फ़ारूक साहब से पूछ रहा था, तो ये कहते हैं कि शादी का जो लड्डू होता है ये एक खाना चाहिए या 4 खाने चाहिए, ये तो हमें बताइए, कौन जवाब देगा? हाफिज़ कासिम उमैर साहब से पूछते हैं। जी इनसे पूछे, इन्होंने पता नहीं अभी कितने खाने हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, कितने लड्डू खा चुके हैं अभी तक? जी अभी तक तो एक ही खाया है, लेकिन उम्मीद है 4 खा लें। अच्छा, ये ना हो कि आप 5 खा के हमें कहें कि मैंने तो 4 ही खाए हैं अभी। नहीं, 5 खा के ना इन्होंने फिर फतवा दे देना, नहीं कोई नहीं, ये जायज होता है, इन्हें कोई निकालना नहीं है। वो पता है ना मौलवी साहब ने मुर्गी कहीं से उनको मिल गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये हराम है, या पता नहीं इस तरह की कोई जानवर था, कोई परिंदा था, तो उनकी बीवी ने घर ले आए तो पकवा लिया। उन्होंने कहा कि हराम तो है, हम शोरबे से खाना खा लेंगे। तो बाद में फिर एक बोटी अंदर आने लगी तो बीवी ने रोक ली, भी ये तो हराम है। तो मौलवी साहब ने कहा भाई कर्मा लिए जी अपने आप आउंदी वो तो आउण दे। जी जी कि तारिक जमील साहब है ना, अलामा साहब बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। जी जी वो बयान कर रहे थे कि एक ना मतलब मर्द को उसने अपनी वाइफ को तलाक दे दी। जब उसने तलाक दी तो मौलवी साहब के पास चला गया, कहता है यार मैं लड़की अपने जो है ना वाइफ को तलाक दे दी है, मेरा कोई हाल दसो। जी जी मौलवी साहब आकर के कोई हल मौजूद नहीं, इसका कोई हल नहीं है, मतलब आपकी तलाक वाक़ होगी या 3 दफा क्या दी है। उसने जनाब मौलवी साहब के मसले के नीचे रखे नोटिस से भरा हुआ लिफाफा रख दिया ना। मौलवी साहब कहते हैं तुमने तलाक क्या ना सर, तलाक का है अभी सैयदान में अल्फाज में तुम्हारे तलाक वाक़ नहीं करता। बस यही बात है। आपने एक लड्डू खा लिया है तो दूसरे की तैयारी होगी इंशाल्लाह। और कासिम साहब ने तो खा लिया। अवैस साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपका कहाँ का इरादा है?
सर जी मेरा अभी तक दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। अच्छा, आप ये कहते हैं कि यही तो उम्र है शादी की, जल्दी से शादी कर लो, शादी करना ज़रूरी है, तो ये मशवरे आप घर पे नहीं देते? नहीं, ये बात सर बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन ना मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी सबसे मैं कहना चाहूँगा, ये तो ख्वाहिशात जो है ये तो साथ साथ चलती हैं, तो बंदा कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पे आप शादी के और भी चीज़ें होती हैं, सिर्फ शादी का लड्डू खाना नहीं होता, और भी मसले मसाइल होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, जब तक बंदा मुकम्मल तौर पर अपने आप पे ये वो उसको इतमाद ना हो कि मैं अभी काबिल हो चुका हूँ, मैं मतलब अपने पाँव पे खड़ा हो चुका हूँ, तो तब तक उसको कोशिश करनी चाहिए कि गुरेज ही करना चाहिए। जब उसको ये अच्छे तरीके से हो जाए कि अब मैं इस चीज को करूं, तो वो वैसे उसको कर लेनी चाहिए। लेकिन हुक्म ये अच्छी बात है, जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए, इंसान गुनाहों से बचता है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन चलें, मैं ये कहता हूँ कि इंसान स्टैंड ना हो खुद, तो उस टाइम तक ये जो है ना लड्डू, आपको पता है वो जिसने खाया, आप कहते हैं ना, हाँ, वो भी पछताया, और जिसने ना खाया वही पछताया। चले आप सब, हमारे साथ एक और कॉलर आना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको भी हम ले लें, टाइम बहुत कम है। जी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, भी सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो एक गाना मैम नूरजहां का एंड पे चला दीजिएगा, मौसम होया है बेईमान। मौसम होया है बेईमान। जी जी जी, मैं ज़रूर प्ले कर दूंगा, आप हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। समीन, हमारे साथ लाइन पर एक और कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कि कौन हमारा साथ दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन हमारा साथ दे रहे हैं? जी ज़ारा बात कर रही हूँ। अरे वाह 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 वाह, ज़ारा, इतने दिनों के बाद, जी इतने दिनों के बाद आई हैं आप। ना जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा अच्छा, ईद के हवाले से आज हमारा एक टॉपिक था बकरा ख़रीदना या फिर शादी वाला, तो कौन से सवाल का जवाब देना चाहेंगी? बकरे वाला। अब बकरे के बारे में, आपने हमारे बकरे के बारे में शो सुना है कि हमारे बकरे की जो क्वालिटीज़ हैं उसके हवाले से हमने बहुत कम कीमत रखी। वो तो मैं पूरे 2 घंटे से सुन रही हूँ, और मुझे 2 घंटे में मैंने ये जो है वो गेस किया है कि आपने ये बकरा जो है ना वो देने ही कोई नहीं है। नहीं नहीं, हमने बिल्कुल देना है, रात के आखिरी लम्हात हैं और सुबह कुर्बानी है, और हम बहुत ज़रूरतमंद हैं, हमें बकरा बेचना है, आप लेना चाहें तो। वही ना, वो तो मैं इनसे बकरा लेके जाऊंगी, और भाई हूँ तो सारी बात है, बकरा लेके जाऊंगी। चलें फिर, हम आपको ये जो बकरा है या ये अब 90,000 में दे देंगे। पहले तो हम 70,000 में बेच रहे थे, लेकिन हम, आप हमारी रेगुलर कॉलर भी थी, आप बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक भी हैं, आपको हम 90,000 में दे देंगे। पहले वो तो मैं बकरा एंड पे लाऊंगी ना, पहले मैंने एक नज़म शामिल करनी है। जी जी ज़रूर, जी ज़रूर। बहुत अच्छा, पहले भी मैंने ये नज़म मतलब आपके शो में पढ़ी थी, और इसकी फरमाइश भी हुई थी। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। मैं ये नज़म शामिल करना चाहूँगी। जी ज़रूर। कभी जो शख्स कहता था मुझे रोना नहीं आता। हाय 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 हाय, क्या बात है। कभी जो शख्स कहता था मुझे रोना नहीं आता, गमों की सर्द रातों पे भी वो अक्सर मुस्कुराया करता था। हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। गीत गाया करता था, बला का जब्त रखता था। हाँ हाँ हाँ, खुशी के गीत गाया करता था, बला का जब्त रखता था। वो पत्थर दिल था मगर उसमें कहीं एक नर्म गोशा था। अरे वाह 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 वाह, ये फिर से कहिएगा, फिर से कहिएगा ज़रा। वो पत्थर दिल था मगर उसमें कहीं एक नर्म गोशा था। आहा आहा, सुनी एक दिन खबर उसने किसी शायर के मरने की। वाह
सुनी इसने खबर एक दिन किसी शायर के मरने की, आहा आहा। वो जो बीमारे मोहब्बत था, वो जो शाहकारे अज़ियत था। आए हाय हाय, क्या अल्फाज हैं, क्या अल्फाज हैं। शुक्रिया। सुनी एक दिन खबर उससे किसी शायर के मरने की, वाह। वो जो बीमारे मोहब्बत था, वो जो शाहकारी अज़ियत था। हाय 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 हाय। बहुत मारूफ तो न था, मगर एक नाम था उसका। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत मारूफ तो न था, मगर एक नाम था उसका। आजादारों की बस्ती में उसी शायर की कुछ नज़रें। वाह वाह वाह। आजादारों की बस्ती में उसी शायर की कुछ नज़में, झुका के सर न जाने क्यों वो पत्थर दिल बहुत रोया। हाय 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 हाय। कभी जो शख्स कहता था मुझे रोना नहीं आता। हाय 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 हाय, क्या बात है ज़ाहरा, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। तो करने वालों को सलाम। और आखिर पे जो है वो एक हवाले से यही कहूँगी कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन्हें भी याद करना चाहिए। और एक हवाले से ये शेर है कि शहरे अमीर की होती रही गंदम खराब। आहा। शहरे अमीर की होती रही गंदम खराब, बेटी किसी गरीब की फाकों से बड़ी। हाय 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 हाय, अल्फाज नहीं है मेरे पास, मेरे शो को 4 चांद लगा दिया आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब और ये ले अपने 90,000 और बकरा इधर लाएं, जल्दी करें। चलें चलें, आप बकरा ले लीजिए, टाइम बहुत कम है और हमें भी जाना है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बकरा आपका हुआ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सामिन, हमारा बकरा भी बिक गया। ज़ाहरा हमारे साथ रही, खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत पोइट्री हमारे साथ शेयर किया करती थी। हमें खुशी भी हुई कि आज एक अरसा के बाद आप हमारे शो में शामिल हुई और वेलकम करते हैं आपको और खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे शो में आया कीजिए और ख़ूबसूरत पोइट्री ज़रूर शेयर किया कीजिए। और कहते हैं कि हर आने वाले को जाना है और हर सूरज ने डूबना है। एक खूबसूरत सॉन्ग प्ले करके जा रहा हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होने जा रही है। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हाफिज़ साहब हमारे साथ रहे, हाफिज़ अवैस साहब, और आपने इस सॉन्ग को सुनना चाहा, आइए मिलकर सुनते हैं।